अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वैल्यूएशन में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास मेरा नाम जिक्र किया जाए वो मुझ पर दरूद भेजे। जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.6 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दोनों तरफ हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये कैंसिल होकर आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि टेन थीटा पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा इज़ पॉजिटिव इन ASTC, यानी कि आपके पास एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और एक थर्ड में। टेन थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल टेन थीटा 45 के बराबर होता है। आपके पास आ जाएगा π/4। तो अब हम दो वैल्यूज़ के लिए बनाएंगे। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा π/4, और एक हम इसको बनाएंगे फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, यानी एक एंगल आपके पास यहाँ बनेगा और एक कहीं यहाँ बनेगा, तो ये आपके पास पाई है। इस एंगल में आने के लिए हमें इसको प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा पाई प्लस π/4। तो ये आपके पास आ जाएगा 4π प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास आ जाएगा 5π डिवाइडेड बाय 4। तो बस सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा π/4। टेन थीटा है तो इसका पीरियड आपके पास पाई होता है, तो इसको हम लिखेंगे k पाई, और एक आपके पास आ जाएगा 5π/4 प्लस k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। तो सबसे पहले मैं अगर इस साइन थीटा को इधर लेकर आता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2। इस टेन थीटा को ओपन करें, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं इसको कॉस थीटा की फॉर्म बनाऊँगा तो ये 2 आपके पास आ जाएगा 1/2। अब कॉस थीटा है तो ये आपके पास ASTC, तो कॉस थीटा आपके पास एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और एक कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। आपके पास जो 1/2 होता है ये आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा, और 60 डिग्री को हम सॉल्व करेंगे 60 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई π/180, तो ये आपके पास आ जाएगा π/3। तो बस हम इसको हम दो क्वाड्रेंट के लिए ड्रा करते हैं। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/3, और एक हम इसको ड्रा करते हैं फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट ये आपके पास आ जाएगा थीटा, यहाँ पे होता है 2π, वापस आएंगे तो माइनस करेंगे। थीटा इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 2π माइनस थीटा, ये आ जाएगा 2π माइनस π/3, तो ये आ जाएगा 6π माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3। थीटा इज इक्वल टू 5π डिवाइडेड बाय 3। तो बस अगर हम कंबाइंड सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा π/3 प्लस कॉस थीटा है तो ये 2k पाई आ जाएगा,
इसका पीरियड 2 होता है और ये आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2k पाई, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकन है, ये आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा। इस साइन को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों पे अंडर रूट अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक दफ़ा हम लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू -1 और एक दफ़ा हम लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू +1। तो उसके बाद फिर वही कॉन्सेप्ट के साइन थीटा आपके पास क्वाड्रेंट माइनस और प्लस का हम डिस्कस करेंगे। हम साइन थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू -1 पे देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। इस डिग्री को अगर हम ख़त्म करते हैं 270 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 270 बाय 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 पाई। एक आंसर आपके पास ये आ गया है। और इसी तरीक़ाकार से अगर हम दूसरा आंसर निकालते हैं, अगर आपके पास साइन थीटा का एग्जैक्ट आंसर अगर हमने 1 देखना हो तो वो आपके पास 90 डिग्री होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस डिग्री को भी हटा दें, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो अगर हम इसका जनरल सोल्यूशन की फॉर्म लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस 2k पाई, और एक आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2k पाई, और ये हमारा आंसर नंबर 4। तो सबसे पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये माइनस थी तो जाके +3, इस 4 को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा कि आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, और एक दफ़ा आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास दो केस बन जाएंगे, एक आपके पास प्लस का केस बन जाएगा और एक आपके पास माइनस का केस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव, आपके पास कंसेप्ट होता है ए एस टी और सी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल 30 डिग्री, और इस डिग्री को अगर हम सॉल्व करेंगे 30 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। तो अब हम इसको दो दफ़ा इसका आंसर निकालेंगे। एक बार आपके पास आ जाएगा कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, एक आंसर आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6 प्लस 2k पाई। तो इस 2 को अगर मैं तो शिफ्ट करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 6 प्लस 2k पाई, तो ये आपके पास से कैंसिल हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस 4k पाई। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा, और एक इसी तरीक़ाकार से बिल्कुल हम एक इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक थर्ड के लिए आपके पास आ जाएगा थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, देखें आपके पास यहाँ पे पाई होता है, नेक्स्ट आएंगे तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6, सॉरी इसको यूँ कर लें यहाँ पहले कि पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 पाई बाय 6, थीटा बाय 2 आपके पास आ जाएगा 7 पाई बाय 6 प्लस 2k पाई। इस 2 को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास, आप यूँ समझ लें कि ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 3 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4k पाई। तो एक आंसर आपके पास ये आ गया और एक आंसर आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा cos थीटा इज़ नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और रेफरेंस एंगल यानी थीटा आपके पास पाई बाय 6 ही रहेगा। तो अगर हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बनाएंगे, थीटा इज इक्वल टू सेकंड है तो पीछे जब जाएंगे तो आ जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाय
6, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास थीटा बाय 2 था, तो थीटा इज इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा, ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6 प्लस 2k पाई, इससे कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4k पाई। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा। और इसी तरीक़ाकार से एक और आंसर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हमारे पास थीटा बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास ये आपके पास हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 7 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6, सॉरी ये 6 पाई हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2k पाई। तो इस 2 को इधर से काटेंगे, आ जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4k पाई, और ये हमारा आंसर है। एक मिस्टेक यहाँ पे हो रही है कि जो कॉस थीटा होता है यहाँ पे थर्ड की जगह आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, आपके पास ये मिस्टेक हो रही है। मैं इसको थोड़ा दोबारा से चेंज करता हूँ कि ये आपके पास आ जाएगा थीटा बाय 2 इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से समझें 2 पाई से हम वापस आएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये 6 2 12, यानी ये आपके पास आ जाएगा 11 पाई डिवाइडेड बाय 6। थीटा इज इक्वल टू ये 2 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 11 पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2k पाई, इसको इधर से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 11/3 पाई प्लस 4k पाई। अब ये आंसर ठीक आ गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ था, वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इन चारों आंसर्स को हम कंबाइन करके लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, पहला आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस 4k पाई, फिर एक आंसर आपके पास आ जाएगा 11 पाई ओवर 3 प्लस 4k पाई, फिर नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 5 पाई ओवर 3 प्लस 4k पाई, और लास्ट आंसर आपके पास है 7 पाई ओवर 3 प्लस 4k पाई, और ये हमारा आंसर है फिफ्थ पार्ट नंबर 5। तो अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं, अगर हम इसको इस तरीक़ाकार से लिख लें 2 साइन x इंटू कॉज ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4, ये 2 हमने दोनों तरफ से फुल मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये आपके पास साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है, तो ये आ जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू, इसको काटेंगे, ये आपके पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास साइन की वैल्यू है, तो आपने ये देखना है कि साइन की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है ASTC, तो इसका मतलब है हम लिखेंगे साइन थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, आपके पास आ जाएगा 3/2 60 डिग्री, और अगर हम 60 डिग्री को ख़त्म करेंगे आ जाएगा पाई बाय 180, तो ये आ जाएगा 6 3 18, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3। तो अगर हम इसको पहले क्वाड्रेंट के लिए बनाते हैं, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 प्लस 2k पाई, इस 2 को इधर लेकर आए, थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6 प्लस k पाई। एक आंसर आपके पास ये आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3, 2 थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2k पाई, इस 2 को इधर डिवाइड कर दें, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ये आ जाएगा 2k पाई, इस 2 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस k पाई।
साइड अगर हम लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6 प्लस के पाई यूनियन पाई बाय 3 प्लस के पाई, और ये हमारा आंसर है 6। साइन 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा को हम कॉमन करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास साइन थीटा पे थीटा की जो वैल्यू आपके पास होती है वो 180 डिग्री पे होती है, तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई, आपके पास ये आ जाएगा। और अगर हम इसका एक जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू के पाई, यानी साइन में अगर पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो उसका आंसर आपके पास के 0 आएगा। एक आपके पास ये आंसर हमने यहाँ से बनाया, दूसरे 2 आंसर हम यहाँ से बनाएंगे कि आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। अब cos थीटा आपके पास नेगेटिव है तो हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इज़ नेगेटिव इन ए एस टी और सी। आपके पास आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। आपके पास अब cos थीटा में जो 1/2 की वैल्यू होती है वो आपके पास 60 डिग्री के बराबर होती है। 60 डिग्री को ख़त्म करें तो ये आ जाएगा पाई बाय 180, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3। तो अब हम इसको 2 तरीक़ाकार से लिखेंगे। एक हम इसको लिखेंगे फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, वो आपके पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। और एक हम इसको निकालेंगे फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा पाई, थीटा आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो अगर हम जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, एक जनरल सॉल्यूशन हमने पहले निकाला हुआ है वो आपके पास आ गया के पाई, फिर आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस 2 के पाई, और एक आंसर आपके पास आ जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 के पाई। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर 1। तो अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ 2 1 ज़ार 2 और 1 को ऐड करूँगा तो 3, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1। और अगर मैं सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ से मैं अगर कॉमन करता हूँ प्लस 1 तो ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स, प्लस भी नहीं माइनस कॉमन करते हैं तो ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स -1, और एक आपके पास आ जाएगा 2 साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। एक आपके पास आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1 -1 इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू 1। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा 2 साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1, और ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब हम इनके लिए आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। आपके पास साइन एक्स की वैल्यू जो आपके पास 1 होती है वो आपके पास होती है 90 डिग्री पे, तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस डिग्री को अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 180, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2 के
पाई एक जनरल फार्मूला बना देते हैं। एक आंसर आपके पास ये आ गया और 2 आंसर हम वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट, हमारे पास कंसेप्ट होता है ए, एस, टी और सी, फर्स्ट और सेकंड। इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, वो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। इस डिग्री को हटाएंगे तो आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। तो अब हम 2 क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे। एक हम निकालते हैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाय 6, पाई बाय 6। तो एक हम निकालेंगे इसके सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट तो x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा आ जाएगा। पाई माइनस थीटा आपके पास आ गया पाई बाय 6, तो 6 पाई माइनस पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो अगर हम जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं सारा, तो वो आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2k पाई, फिर एक आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6 प्लस 2k पाई, और एक आपके पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2k पाई, और ये हमारा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे पहले हम एक रीज़न लिखते हैं। द रेंज ऑफ cos x एंड sin x इफ -1 to 1 के आपके पास जो साइन और कॉज का आंसर आता है वो आपके पास -1 और 1 की रेंज में आता है। तो आपके पास अगर राइट हैंड साइड का आंसर देखें तो ये 2 है। तो सो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ रेंज। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, तो सारे टर्म को या कॉस केयर में ले जाते हैं या साइंस केयर में। तो साइंस केयर में जाना ज़्यादा इजी है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कॉस केयर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइंस केयर एक्स माइनस साइंस केयर एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइंस केयर एक्स माइनस साइंस केयर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 साइंस केयर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। इसको तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 2 साइंस केयर एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस 1 तो जाके -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइंस केयर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 साइन एक्स कॉमन करें, ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1। यहाँ से -1 कॉमन करते हैं, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉज की साइन का आंसर निकालते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू ये -1 इधर आके +1, और इस 2 को अगर हम इस तरफ डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। और अगर हम इसको यूँ डिस्कस करते हैं, साइन थीटा इज़ पॉजिटिव इन ASTC, ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। आपके पास साइन एक्स की जो वैल्यू 1/2 होती है वो 30 डिग्री की होती है। अगर हम इसको लिखते हैं 30 डिग्री, ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6। तो अब अगर हम इसका आंसर बनाते हैं,
आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पहली दफ़ा आ जाएगा पाई बाय 6 और एक आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट है तो आ जाएगा पाई माइनस थीटा, आ जाएगा पाई माइनस थीटा, सॉरी थीटा की जगह हम पुट करते हैं पाई बाय 6 तो 6 पाई माइनस पाई ये आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो एक आंसर आपके पास आ गया पाई बाय 6 और एक आंसर आपके पास आ गया 5 पाई बाय 6। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू -1। तो टेबल में आपके पास जो एग्जैक्ट -1 का आंसर आता है वो आपके पास आता है 270 डिग्री पे। तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 270 डिग्री और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा 270 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो इसको सॉल्व करते हैं ये आपके पास आ जाएगा 270 ओवर 180 तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2। तो बस अब कंबाइन आंसर लिखते हैं हम। सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6 प्लस 2k पाई और एक आपके पास आ जाएगा 5 पाई बाय 6 प्लस 2k पाई और एक आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस 2k पाई। तो ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4। ऐसे cos 2 थीटा के आपके पास 3 फार्मूले हैं लेकिन हम इसमें वो वैल्यू लिखेंगे सिर्फ इसमें cos आता है। तो अगर हम लिखते हैं cos 2x तो आपके पास होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 1 से कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस cos ऑफ x इज इक्वल टू 0। cos ऑफ x अगर हम कॉमन करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ x इक्वल टू 0। एक आपके पास आ जाएगा 2 cos ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और cos ऑफ x इज इक्वल टू -1/2। अब आपके पास दो वैल्यू हैं, एक आपके पास इस तरीक़ेकार से आंसर निकलेगा और एक वैल्यू के लिए ये आंसर निकलेगा। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास जो cos ऑफ 0 होता है अगर हम इसको डायरेक्ट टेबल में देखेंगे तो ये आपके पास 90 डिग्री होगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 90 डिग्री 90 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2k पाई। एक आंसर आपके पास ये आ गया है और दो आंसर आपके लिए उस वैल्यू से निकालेंगे हम। तो अब हम यूँ लिखते हैं कि cos थीटा इज़ नेगेटिव, आपके पास a s t c यानी कि सेकंड और थर्ड में cos थीटा इज़ नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। अगर आप cos थीटा के टेबल में जाएंगे तो cos थीटा पे 1/2 की वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री पे आएगी और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 60 डिग्री इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3। तो अब हम इसको दो वैल्यू के लिए बनाते हैं, एक हम इसको थर्ड सेकंड और थर्ड होगा, ये आपके पास सेकंड और थर्ड आएगा। तो अब हम इसको पहले सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बनाएंगे। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ पर पाई होता है, यहाँ से वापस जाएंगे तो माइनस होगा पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा। आपके पास रेफरेंस एंगल पाई बाय 3 है तो 3 पाई में से एक पाई निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। और इसी तरीक़ेकार से एक वैल्यू हम इसके लिए निकालेंगे फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, तो आपके पास आ जाएगा पाई प्लस पाई बाय 3 पाई प्लस पाई आ जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो बस कंबाइंड सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2k पाई और एक आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस 2k पाई और एक आपके पास आ जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2k पाई और ये हमारा आंसर है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 तो 1 माइनस साइन एक्स है, इस कॉस स्क्वायर को भी साइन में चेंज करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 2। कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ये आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, फिर प्लस 1 और ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम ये करते हैं, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स कॉमन करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल और 0, और यहाँ से अगर हम 1 कॉमन करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और आपके पास आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1। एक आंसर आपके पास ये आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 वैल्यू हम निकालेंगे साइन के लिए। यहाँ पे एग्जैक्ट साइन एक्स की वैल्यू आपके पास जो 1 है वो आपके पास पाई/2 की होती है। तो इसको हम लिखते हैं 90 डिग्री। तो इसको हटाएंगे 90 मल्टीप्लाई पाई/180, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई/2। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा, और 2 आंसर हम यहाँ से निकालेंगे। साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड और फोर्थ, देखें ASTC थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके पास जो रेफरेंस एंगल आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आपके पास 30 डिग्री पे होती है विद थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। इसको हम मिटाएंगे तो ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई पाई/180, तो ये आ जाएगा पाई/6। तो बस अब हम 2 आंसर निकालेंगे। फॉर आपके पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आगे आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाई प्लस पाई/6, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाय 6। और एक वैल्यू हम निकालेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट तो वो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, आ जाएगा 2 पाई माइनस आपके पास आ जाएगा पाई/6। तो ये आ जाएगा 6 2 12, 12 में से एक निकालेंगे, आ जाएगा 11 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो बस लास्ट पे हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, इसको कंबाइन करके लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई/2 प्लस 2k पाई, फिर आपके पास आ जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2k पाई, और एक आपके पास आ जाएगा 11 पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2k पाई, और ये सारा हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, नंबर 6। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास tan स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अवर cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/2। ये सीकन है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cos ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स अवर cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देते हैं cos ऑफ एक्स 3/2 इंटू 1/cos एक्स मल्टीप्लाई cos ऑफ एक्स। ये cos ऑफ एक्स इस cos ऑफ एक्स से कैंसिल, ये cos ऑफ एक्स इस एक वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अवर cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम cos ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर
एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू कॉज ऑफ एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 कॉज ऑफ एक्स, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस आ जाएगा 3 कॉज ऑफ एक्स, और ये +2 उधर जाके -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये आ जाएगा 4 कॉज ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स -2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉज ऑफ एक्स अगर हम कॉमन करते हैं तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन करते हैं, आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2 कॉज ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन आंसर्स को सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये दो आंसर हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ये आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स, ये -1 इधर जाके +1 और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इनके आंसर निकालते हैं, ये तो हो जाएगा नॉट पॉसिबल बिकॉज रेंज ऑफ कॉज ऑफ एक्स वो आपके पास -1 से 1 होगा, तो ये आपके पास आउट ऑफ बाउंड्री आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल आपके पास हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। इस डिग्री को ख़त्म करते हैं, 60 मल्टीप्लाई आ जाएगा पाई बाय 180, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास यही आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, और एक हमारे पास अगर हम इसको बनाते हैं फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, वो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ये आ जाएगा 6 पाई में से 1 पाई, ये आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। बस लास्ट पे कंबाइंड सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस 2k पाई, और एक आपके पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2k पाई, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट cos 2x के 3 फार्मूले, लेकिन हम साइन वाले फार्मूले को लिखेंगे, आ जाएगा 3 माइनस साइन एक्स, cos 2x आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस माइनस को इधर प्लस कर दें, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, फिर प्लस 3 और ये +1 इधर जाके -1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, 3 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू -2 प्लस माइनस, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, और a आपके पास आ जाएगा, अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ये 2 नहीं है, साइन ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 2a आपके पास आ गया 2, ये आ जाएगा +1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 2s are 8, 8 2s are 16 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस -15 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास कुछ इमेजिनरी में आंसर चला गया है।
नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन, क्योंकि ये आपके पास इमेजनरी की फॉर्म बन गया है। तो इसमें हम यूँ बल्कि लिख सकते हैं कि नो रियल सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ इमेजनरी फॉर्म। तो ये -1 आयोटा स्केयर होता है, तो ये फर्दर आयोटा की फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लास्ट पार्ट आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है। यहाँ आप देख सकते हैं कोई स्केयर की फॉर्म नहीं है कि हम इसको कन्वर्ट करें, तो इस तरीक़ाकार से हम यूँ करते हैं मल्टीप्लाई 1/√2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1/√2 प्लस ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास अगर हम टेबल की फॉर्म में देखें तो आपके पास 1/√2 कॉस 45 भी होता है और साइन 45 भी होता है। तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा कॉस 45 प्लस कॉस थीटा साइन 45 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये अगर मैं इसको क्लोज करके लिखूँ तो ये आपके पास होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में क्लोज करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा, अल्फ़ा आपके पास थीटा है और बीटा आपके पास 45 है, और सॉरी ये 1/2 इस तरफ भी हमने मल्टीप्लाई करना था, 1/√2 1/√2 आ जाएगा 1/√2। तो सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे साइन थीटा पॉजिटिव कब होता है। तो आपके पास साइन थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। हमने पहले ही कह दिया कि ये वैल्यू 45 के बराबर होती है। तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री, आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4। अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4 फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वो आपके पास आ जाएगा थीटा प्लस 45। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑलरेडी ये 45 ही आ जाएगा। अगर इसको पाई बाय फॉर्म की फॉर्म में ना भी कन्वर्ट करें क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा। एक आंसर आपके पास आ गया है 0। और दूसरा अगर हम निकालते हैं फॉर सेकंड क्वाड्रेंट तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा प्लस 45 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये आपके पास आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये आपके पास अगर हम इसको लिखते हैं थीटा प्लस 45 डिग्री तो ये आपके पास 4 पाई में एक पाई निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाय 4। इस 45 को मैं जब कन्वर्ट करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 माइनस 45 डिग्री, ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, क्योंकि जो आपके पास ये 4 होता है पाई बाय 4, ये 45 होता है। थीटा इज इक्वल टू 4 एलसीएम, ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2। तो बस अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो वो आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट 0 प्लस 2k पाई, और एक आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2k पाई, और ये हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.6 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफ़िले होते हैं, कि कामयाबी पाने के लिए कुछ वक्त आपको भी गुमनामी काटनी पड़ेगी, कि फिर गुमनाम शख्स ही हमेशा लीडर बनता है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।